तो फ्रेंड्स, एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम करते हैं इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम रेनेसांस के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो इंग्लिश रेनेसांस, जैसे ही मिडिल इंग्लिश पीरियड ख़त्म होता है, उसके फ़ौरन बाद जो है वो रेनेसांस शुरू होती है। और ये रेनेसांस का पीरियड जो है, क्योंकि विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कर दी थी 1476 में। तो ये रेनेसांस जो है वो बेसिकली तो शुरू हुई थी इटली में, यूरोप में, जो ये 14th सेंचुरी में शुरू हो चुकी थी। लेकिन इंग्लैंड में जो है रेनेसांस तकरीबन 100 साल बाद में ये जो है मूवमेंट आई। तो ये जो रेनेसांस मूवमेंट है इंग्लिश में, ये बेसिकली तो एक कल्चरल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट थी इंग्लैंड में। यानी एक सकाफती जो है और एक किस्म की जो है वो फ़न के लिहाज से एक तहरीक थी जो इंग्लैंड में आई थी लेट 15th सेंचुरी में, और ये 17th सेंचुरी तक जो है वो रही। तो रेनेसांस जो है, जिस तरह आपको मालूम है कि ये क्योंकि इटली में शुरू हुई थी 14th सेंचुरी में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तकरीबन पूरे यूरोप जो है उसमें ये फैलती चली गई। और इसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपना एक असर रसूख जो है तकरीबन पूरे यूरोप में जो है वो छोड़ा, बिलखुसूस इंग्लैंड लिटरेचर में भी। और यही रेनेसांस का पीरियड है कि जिसमें एलिजाबेथन एज को भी कंसिडर किया जाता है। और एलिजाबेथन एज जो है वो गोल्डन एज जो है वो मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर में। तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये एलिजाबेथन पीरियड है जो कि गोल्डन पीरियड है। इसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, पोइट्री भी है, इसमें ड्रामा भी है। तो पोइट्री में एडमंड स्पेंसर आपको पता होगा, जिसे शायरों का शायर कहा गया था, और चार्ल्स लेम ने जो है वो इन्हें खिताब दिया था एडमंड स्पेंसर को, यानी पोइट्स पोइट। तो इनकी एक मशहूर एक पोएम थी फेरी क्वीनी, जो इसकी जो है वो मैग्नम ओपस जिसे कहा जाता है या मास्टर पीस कहा जाता है। वो एक एपिक पोएम है और फैंटेस्टिकल जो है वो एक यानी एलिगरी है, जिसमें वो ट्यूडर डायनेस्टी जो है एंड एलिजाबेथ वन जो है उसके बारे में उसने लिखा है, एक सेलिब्रेशन है। तो एडमंड स्पेंसर के अलावा जो एलिजाबेथन एज के जो मशहूर शायर हैं, सर फिलिप सिडनी हैं, उन्होंने जो है वो एक मशहूर जो है वो पोएम लिखी थी, द डिफेंस ऑफ पोइट्री। तो इसके अलावा थॉमस कैंपेन जो हैं, ये भी इस दौर के जो हैं वो मशहूर शायर हैं। और ये वो दौर था कि जिसमें प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बुक्स जो हैं वो प्रिंट हो रहे थे। तो इसकी वजह से ये जो पोइट्री है और जो ड्रामा है, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता गया, क्योंकि ऑडियंस ज़्यादा थी, पढ़ने वाले लोग भी ज़्यादा थे। ड्रामा को तो थिएटर में भी लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखने के लिए जाते थे। तो जो रिवाइवल हुआ इंग्लिश लिटरेचर का, या जो एक किस्म का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो वर्क लिखा गया, वो इस दौर में लिखा गया। इसीलिए एलिजाबेथन पीरियड जो है, या जो एलिजाबेथन एज है, इसे गोल्डन पीरियड या गोल्डन एज कहा जाता है अंग्रेजी अदब में। इसके बाद फिर ड्रामा है। तो गॉर्बोडक जो है वो एक किस्म की स्पेनिश ट्रेजेडी थी, और इसको ट्रांसलेट करके जो है वो इंग्लिश में लिखा गया। ब्लैंक वर्स फॉर्म में कहा जाता है कि ब्लैंक वर्स इंट्रोड्यूस हुई, यानी स्पेनिश लिटरेचर से इंग्लिश लिटरेचर में इन द फॉर्म ऑफ गॉर्बोडक। तो ये इस लिहाज से एक बड़ी एक अहम एक ट्रांसलेशन थी, और जिसने अंग्रेजी अदब पे जो है वो एक किस्म का एक असर छोड़ा। और इसके अलावा ये जो स्पेनिश ट्रेजेडी जो ट्रांसलेट की गई, तो ये एक किस्म का यानी इंग्लिश लिटरेचर के थिएटर पे एक किस्म की जो है वो नई सिंफ यानी लिटरेरी जेनर जो है इंट्रोड्यूस हुई एज रिवेंज प्ले। तो इसके अलावा ड्रामा में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फिगर है एलिजाबेथन एज की, वो ऑब्वियसली शेक्सपियर ही हैं। तो ये यानी यूनिक प्ले राइट हैं इस दौर के, और इसे कहा जाता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हैं इंग्लिश लिटरेचर में। यानी सबसे ज़्यादा जो अहमियत मिलती है अंग्रेजी अदब में, वो विलियम शेक्सपियर को ही दी जाती है। और बिलखुसूस जो उन्होंने ट्रेजिडीज़ लिखी या जो उन्होंने ड्रामाज लिखे, उनकी वजह से उन्हें अहमियत है। तो शेक्सपियर के अलावा और भी जो है वो पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने ड्रामा लिखा, जिसमें क्रिस्टोफर मार्लोव है। उन्होंने बड़ी मशहूर ट्रेजिडीज़ लिखी थी, कुल 4 ट्रेजिडीज़ हैं। और जिस तरह से ज्यू ऑफ माल्टा एक बड़ी मशहूर जो है उनकी एक
ट्रेजेडी है जो क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखी। इसके अलावा बेन जॉनसन और थॉमस डेकर, जॉन फ्लेचर एंड फ्रांसिस वीमन जो हैं ये भी एलिजाबेथन एज के मशहूर ड्रामा निगार थे। तो इसके बाद फिर जेकबियन पीरियड जो है वो शुरू होता है। ये अर्ली 17th सेंचुरी का पीरियड है। तो शेक्सपियर ने इस दौर में भी काम किया क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ की जो है वो डेथ हो चुकी थी। तो इसके लिए इसलिए जो है क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद के पीरियड को जो है वो जेकबियन पीरियड भी कहा जाता है। और इसमें शेक्सपियर ने सो कॉल्ड प्रॉब्लम प्लेज भी लिखे और इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो मशहूर ट्रेजेडीज लिखी अपने दौर की, जिसमें मैकबेथ और किंग लियर जो है वो भी इसी दौर में उन्होंने लिखी। तो शेक्सपियर की डेथ के बाद एक असर रसूख जिस यानी पर्सनैलिटी का है, डोमिनेंट जो पर्सनैलिटी हैं वो बेन जॉनसन है। वो एक शायर भी थे और एक ड्रामा निगार भी थे और ये एक किस्म की आप समझ लें कि लीडिंग लिटरेरी फिगर हैं जेकबियन एज की। और उन्होंने खुसूसन जो उसने कॉमेडी लिखी वॉलपोन, तो वो बड़ी मशहूर हुई इस दौर में। और इसके अलावा बार्थोलोम्यू फेयर ये भी जो है वो यानी बड़ा एक मशहूर वर्क है बेन जॉनसन का। तो बेन जॉनसन के स्टाइल को फिर आगे भी कैरी किया गया। वीमन ने और फ्लेचर ने भी जो है वो कॉमेडीज लिखी और बेन जॉनसन के स्टाइल पे लिखी। द नाइट ऑफ द बर्निंग पेस्टल ये बड़ी एक मशहूर सटायर टाइप की जो है वो कॉमेडी थी जो राइजिंग मिडिल क्लास के बारे में लिखी गई। तो इसके अलावा जो जेकबियन पीरियड में जो एक किस्म की मशहूर लिटरेरी जेनर थी वो रिवेंज प्ले, यानी ये जो है वो यानी पॉपुलर एक किस्म की जेनर थी। और इसके अलावा एलिजाबेथन एरा में जो थॉमस किड थे उन्होंने क्योंकि इसे डेवलप किया और बाद में फिर वेबस्टर ने इस पर काम किया। दी वाइट डेविल जो है, इसके अलावा दी ड्यूक्स ऑफ माल्फी जो है, तो ये रिवेंज प्लेज जो हैं वो लिखे गए जो कि जेकबियन एज में डेवलप किए गए। इसके अलावा पोइट्री है तो जॉर्ज कैंपमैन जो है उसे ख़ास तौर पे जो है वो याद किया जाता है क्योंकि उसने जो है वो ट्रांसलेट किया था उमर के वर्क को, इलियड एंड ओडेसी को इंग्लिश में, जो एक बड़ा मशहूर वर्क है जेकबियन पीरियड का। और इसके अलावा ट्रांसलेशन जो है वो भी बड़ी एक यानी जो ये अपना जॉर्ज कैपमैन ने जो ट्रांसलेशन की, तो बाद में भी हम देखते हैं कि जॉन कीट्स उससे काफ़ी इंस्पायर हुए थे और उन्होंने जो है वो इससे काफ़ी मुतासर हो के तो एक जो है वो ओड भी लिखी थी मशहूर। सो और वो ऑन फर्स्ट लुकिंग एंड चैपमैन होमर्स वो काम था जो जॉन कीट्स ने लिखा था। तो इसके अलावा जो शेक्सपियर ने जो सोनेट्स लिखी हैं, क्योंकि उनकी जो जो पोइट्री है वो सोनेट्स में ही मिलती है और वो उन्होंने 154 सोनेट्स लिखी। और ये उनके जो जो फर्स्ट पोर्टफोलियो था उनका, फर्स्ट क्वार्टो जो है यानी एक वॉल्यूम थी उसके ड्रामास की, तो ये 1609 में जो है वो पब्लिश हुई इसकी 154 सोनेट्स। और ये भी यानी बड़ी मशहूर सोनेट्स हैं जिसमें शेक्सपियर ने लव, ब्यूटी एंड मॉरलिटी जो है थीम्स पे काम किया। और इसीलिए कहा जाता है कि शेक्सपियर जो है वो एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट भी थे। सिर्फ वो यानी ड्रामा निगार नहीं थे, साथ साथ में पोइट भी थे। तो इस जेकबियन एज की जो पोइट्री है उसमें जो और मशहूर लिटरेरी फिगर्स हैं उनमें मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, जिस तरह से जॉन डोने हैं। तो इन्होंने मेटाफिजिकल फॉर्म ऑफ पोइट्री, जो इनकी थीम थी वो इंटेलिजेंस और विट थी ज़्यादातर, यानी ये अक्ल की बुनियाद पे जो शायरी है वो इनका सब्जेक्ट्स था। सो मेटाफिजिकल पोइट्स जो हैं वो एक ग्रुप ऑफ पोइट्स है, आमतौर पे इसमें जो है वो यानी 7 पोइट्स जो हैं उन्हें कहा जाता है कि मेटाफिजिकल पोइट्स का ग्रुप, जिसमें जॉर्ज हर्बर्ट हैं, हेनरी वॉन हैं, एंड्रयू मार्वेल हैं, रिचर्ड क्रेशा है। तो इसके अलावा कुछ और भी लोग थे जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे। तो इसके बाद फिर प्रोज है। तो ये जो लेट 17th सेंचुरी का, अर्ली 17th सेंचुरी का जो यानी प्रोज वर्क है वो सबसे ज़्यादा जो अहम वो किंग जेम्स का जो बाइबल वर्जन है, ये फिर ऑफिशियल जो है वो बाइबल यानी बना, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड था वहाँ पे इसको पढ़ाया जाता था। और ये ट्रांसलेशन थी बेसिकली इंग्लिश में जो कि किंग जेम्स ने की थी। तो ये प्रोज वर्क है जो इस दौर की जो है वो एक डोमिनेंट
यानी लिटरेरी वर्क माना जाता है प्रोज में। सो इसके बाद फिर लेट रेनेसेंस है, और लेट रेनेसेंस में अभी जो है वो यानी मेटाफिजिकल पोइट्स जो हैं वो यानी जिंदा थे, और खुसूसन जो जो सेकंड जनरेशन थी मेटाफिजिकल पोइट्स की, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, जिसमें रिचर्ड क्रेशॉ थे, हेनरी मार्वल थे, और थॉमस फ्रेहम थे या हेनरी वॉन थे, इन्होंने काम किया। इसके अलावा केविलियर पोइट्स, ये यानी दरबारी शायर थे, इन्हें केविलियर पोइट्स कहा जाता है, उन्होंने भी यानी इस दौर में काम किया लेट रेनेसेंस में। और इंग्लिश सिविल वॉर या किंग चार्ल्स वन का जो पीरियड है, ये भी इसमें इंक्लूड होता है लेट रेनेसेंस में। और इसके अलावा जो केविलियर पोइट्स हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर केविलियर पोइट्स हैं वो रॉबर्ट हेरिक, और इसी तरह से रिचर्ड लावलेस, और इसी तरह से थॉमस केरियो एंड सर जॉन सकलिंग। ये जो हैं वो, हालांकि ये एक ग्रुप तो नहीं था, हर एक ने अलग अलग काम किया, लेकिन ये बुनियादी तौर पे मुतासिर थे बेन जॉनसन से। सो ज़्यादातर जो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो केवलियर पोइट्स थे वो दरबारी थे, कुछ दरबारी नहीं भी थे। मिसाल के तौर पे रॉबर्ट हेनरिक जो हैं वो दरबारी नहीं था, लेकिन अक्सरियत जो यानी शायरों की थी, तो उन्हें केवलियर पोइट्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो दरबारी लोग थे। सो इसके अलावा जॉन मिल्टन है, लेट रेनेसेंस की एक बड़ी मशहूर जो है वो यानी पर्सनैलिटी हैं। तो ये यानी इंग्लिश लेट रेनेसेंस का ऐसे जो है वो कहा जाता है कि वन ऑफ द ग्रेट यानी लास्ट पोइट्स। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेंड, जो उन्होंने लेट रेनेसेंस एज में लिखे। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है जो उन्होंने लिखा था वो बेसिकली प्रिंट हुआ और पब्लिश हुआ था रेस्टोरेशन पीरियड में। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने जो है वो रेनेसेंस पीरियड को कवर किया। आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन लगा होगा ये। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। बस हमेशा की तरह जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स भी लिखें, हमें अपने क्वेश्चंस इंक्वायरीज लिख के भेजें, लाइक भी करें हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।